Now, today we have to discuss about the phase of SHM. We already discussed about the simple harmonic motion. Now we know the equation of displacement. X is equal to A sin omega t plus phi. This is the equation of displacement. Now we have to discuss about the phase of SHM. अब देखिए फेस ऑफ एसएचएम का कंसेप्ट क्या होगा. फेस ऑफ एसएचएम यानी ये जो पार्टिकल जो एसएचएम फॉलो कर रहा है, ये जो पार्टिकल एसएचएम जो फॉलो कर रहा है उसकी ये बताता है पोजीशन. क्या बताता है? पोजीशन. अब पोजीशन का मीनिंग क्या? पोजीशन का मीनिंग क्या कि ये इतने समय में इतने टाइम में वो कहां पे होगा. क्या वो मीन पोजीशन पे होगा, क्या वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, या इधर होगा, क्या पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन में होगा, क्या नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन में, वो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है. तो ये जो पूरा इसकी जो जानकारी है, इसका पूरा डिटेल नॉलेज, इसकी पोजीशन जो बताता है, दैट इज द फेस ऑफ एसएचएम. अब देखिए ये कौन बताएगा, थोड़ा सोचो. एक्स का एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ये तो क्या आपका एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड यानी क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट इज नथिंग बट द ए. साइन को साइन एच है, तो फिर कौन सी टर्म है? ये वाली टर्म है. कौन सी टर्म? ओमेगा टी प्लस फाइव. दिस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव. ये जो टर्म है ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपको क्या बताता है? फेस ऑफ एसएचएम. अब उसमें ये जो फाइ है, ये फाइ होता है इनिशियल फेस. क्या होता है? इनिशियल फेस. अब इनिशियल फेस का मीनिंग क्या? इनिशियल फेस यानी बॉडी पहले कहां पे थी. देखो, अगर इनिशियल फेस थीटा अगर मैंने जीरो ले लिया, फाइ की वैल्यू जीरो ले लिया, तो मैं बताऊंगा मीन पोजीशन पे होगी. पहले कहां पे थी बॉडी, पहले बॉडी कहां पे थी, ये आपको बताएगा. जैसा देखिए, आप तिरोड़ा से नागपुर जा रहे हो. कहा जा रहे हो? तिरोड़ा से नागपुर. महाराष्ट्र एक्सप्रेस से जा रहे हो. कौन सी एक्सप्रेस? महाराष्ट्र एक्सप्रेस. महाराष्ट्र एक्सप्रेस एक्चुअली छुटती कहां से है? गोंदिया से. कहां से छुटती है? गोंदिया से. अब गोंदिया से सपोज 8:30 पे छुटती है सुबह एएम को. तो मैं अगर पूछूंगा आपको कि भाई ये 9 बजे कहां पे है, 9 बजे कहां पे, तो आपके बताओगे तिरोड़ा पे. अरे भाई 9:30 बजे कहां पे, आप बताओगे तुमसर पे, बाद में भंडारा पे, बाद में नागपुर पे है. तो इसकी जो पोजीशन है, अगर किसी ने पूछा कि महाराष्ट्र एक्सप्रेस तो गोंदिया से छूटती है लेकिन तिरोड़ा से छूट रही है, तिरोड़ा से उसका इनिशियल टाइम कितना है, तो उसका इनिशियल टाइम कितना रहेगा? इतना रहेगा. तो उसी तरीके से एसएचएम में, एसएचएम जब फॉलो करता है तो उसका इनिशियल पोजीशन कहां पे थी. क्या वो मेन पोजीशन पे था, क्या वो एक्सट्रीम पे था, कहां कहीं बीच में तो नहीं था. वो कौन बताता है? दैट इज द फाइ, दैट इज द इनिशियल फेस. और ये जो कंप्लीट टर्म है, दैट इज ओमेगा टी प्लस फाइव, दैट इज गिव्स द कंप्लीट आइडिया, दैट गिव्स द पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज द फेस ऑफ एसएचएम. See that this theta is known as the phase angle, and this phi is called as the initial phase or the epoch or the starting phase of the SHM, and phase angle is denoted by theta. Now we have to discuss about the four cases. Four cases. These are the four special cases. Now, first case, if theta is equal to 0. किसी ने क्यों बोला कि भाई ये थीटा की वैल्यू 0 है. थीटा की वैल्यू कितनी है? 0. अब थीटा की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या हो गया? थीटा की वैल्यू 0, इसका मतलब पार्टिकल कहां पे है? मीन पोजीशन पे. कहां पे पार्टिकल, कहां पे? मीन पोजीशन. अब थीटा यानी क्या होता है? ओमेगा टी प्लस फाइव. तो इसका इनिशियल टाइम कितना होगा? 0. पहली बात. फाइव की वैल्यू भी कितनी होगी? 0. तो ये सब मिला के थीटा की वैल्यू कितनी है? 0. तो मैं बताऊंगा वो बॉडी कहां से चालू हुई है? यहां से, मीन पोजीशन से चालू हुई है. एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0. अभी दिस थीटा इज इक्वल टू 0 इंडिकेट्स दैट पार्टिकल एट मीन पोजीशन. अब ये मीन पोजीशन पे तो है, अभी जा रहा इधर है कि इधर है, ये प्रॉब्लम आ गया. पॉजिटिव साइड जा रहा है कि निगेटिव साइड जा रहा है. तो वो थीटा इज इक्वल टू 0 है, लेकिन जा रहा किधर है? ये टुवर्ड्स द पॉजिटिव
it moves towards the positive. Theta is equal to 0 indicates that the particle is at the mean position moving towards the positive during the beginning of the first oscillation. And if phase angle theta is equal to 360 or the 2 pi, again the beginning of the second oscillation. अगर थीटा इज इक्वल टू आया कितना 360, तो हम बताएंगे कि अभी वो सेकंड ऑसिलेशन के लिए चालू हो गया है. यहां से पहला कंप्लीट कर लिया उसने, फिर से इधर जाना चालू कर लिया है. दिस ऑल अबाउट द थीटा इज इक्वल टू 0. सेकंड केस, थीटा इज इक्वल टू 180. थीटा इज इक्वल टू 180. 180 बोलो या फिर पाई बोलो. अब 180 बोलो या पाई बोलो, देखिए 0 यहां से इधर गया तो 90 और 90 से इधर आया तो यहां पे, तो इंडिकेट्स दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑफ द पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन. फिर से पार्टिकल कहां पे? मीन पोजीशन पे. देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, थीटा कितना है 180. आप कहोगे कि सर थीटा इज इक्वल टू 0, तब भी तो मीन पोजीशन पे था ना भाई, लेकिन जा रहा किधर था? वो पॉजिटिव तरफ. अभी थीटा इज इक्वल टू 180 है, लेकिन जा रहा किधर है? वो नेगेटिव साइड. ये इंपॉर्टेंट बात है. यहाँ पे ये किधर जा रहा है? टुवर्ड्स द नेगेटिव. हर मीन पोजीशन पे, लेकिन जा रहा किधर है? नेगेटिव तरफ. और फिर से 360 प्लस 180 यानी 2 पाई प्लस पाई रेडियन लेकर फिर से एक सेकंड ऑसिलेशन के लिए वो रेडी हो जाएगा और फिर से किधर जाएगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड में. ये हो गया दूसरा. अभी तीसरा केस, थीटा इज इक्वल टू 90. थीटा इज इक्वल टू 90. अब थीटा इज इक्वल टू 90 क्या बताएगा? क्या वो मीन पोजीशन पे रहेगा? नहीं. थीटा इज इक्वल टू 90 वहां पे नहीं रहेगा, यहां से नहीं रहेगा. वो रहेगा कहां पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे. कहां रहेगा? एक्सट्रीम पोजीशन. इफ थीटा इज इक्वल टू 90 देन द पार्टिकल इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन. अब एक्सट्रीम कौन सा? पॉजिटिव की नेगेटिव? वो इधर है, पॉजिटिव तरफ है. इधर में पॉजिटिव तरफ है, यहां पे अभी है. अब यहां से किधर जाएगा? इधर जाएगा. इसलिए थर्ड केस में इफ थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव देन द पार्टिकल इज एट द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन. पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन. फिर से उसमें कितना ऐड करोगे आप? 360. तो फिर वो किसके लिए चालू हो जाएगा? सेकंड ऑसिलेशन के लिए. और लास्ट है आपका चौथा पॉइंट है, इफ थीटा इज इक्वल टू 270. थीटा इज इक्वल टू 270. सोचो कहां पे रहेगा? वो यहां पे रहेगा. यहां से इधर, इधर से इधर, यहां पे है अभी पार्टिकल. देयरफॉर पार्टिकल इज एट द नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन. पार्टिकल इज एट द नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन. पार्टिकल यहां पे है. फिर से 360 ऐड कर लो, फिर से इधर जाएगा, सेकंड ऑसिलेशन के रेडी हो जाएगा. तो इसमें आपने क्या स्टडी किए? आपने स्टडी किए इनिशियल फेस यानी क्या? ओमेगा टी प्लस फाइव. इसमें फाइव क्या है? तुम्हारा इनिशियल फेस. ओमेगा टी प्लस फाइव को हम फेस एंगल कहते हैं, इनिशियल फेस को हम इपोज भी कहते हैं. और ये थीटा डिनोट करता है. थीटा से आपको ये नॉलेज मिलेगा कि पार्टिकल कहां पे. तो ध्यान में रखिए, देखो थीटा इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन पे, इधर जा रहा है. थीटा इज इक्वल टू 90 पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे. थीटा इज इक्वल टू 180 फिर से मीन पोजीशन पे, लेकिन जा रहा किधर है? टुवर्ड्स द नेगेटिव. फिर थीटा इज इक्वल टू 270 कहां पे है? नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे. ये हो गए तुम्हारे 4 केसेस. और 360 ऐड करने के बाद में आपको सेकंड ऑसिलेशन के लिए रेडी होता है. दिस इज ऑल अबाउट द इनिशियल. एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है. व्हाट इज द फेस ऑफ द एसएचएम? व्हाट इज द फेस ऑफ एसएचएम? व्हाट इज द इनिशियल फेस? व्हाट इज द इपोज और व्हाट इज द स्टार्टिंग फेस? वेरी इंपॉर्टेंट. ये डिसाइड करता है इनिशियल फेस की पार्टिकल किधर जाएगा, किधर आएगा, टाइम कितना है. और ये थीटा से आपको पता चलता है कि पार्टिकल मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, किधर जा रहा है. इसका कंप्लीट नॉलेज देता है. एंड देयरफॉर इट गिव्स द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग द SHM. एंड दिस इज ऑल अबाउट द फेस ऑफ SHM. थैंक यू.